वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का दिन ठीक ठाक गुजरा होगा। जैसा बताया था मार्केट ऊपर जा रही है, बहुत ताकत में है, इसमें कोई शक नहीं है और अच्छी बाइंग हो रही है। सो दैट्स हाउ इट इज़। और आज बढ़ती हुई नजर आई। और आज आपको बता दूं एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि फ्यूचर्स में भी प्रीमियम बढ़ा है और फ्यूचर्स में प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा है कंपेयर टू स्पॉट, विच इज़ अ गुड साइन। कल फिर मार्केट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि निफ्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, फिर निफ्टी काफ़ी सुस्त है और उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि कल एक्सपायरी है तो इसके तहत में इसके अंदर भी गेम बनता नजर आएगा। इसके अलावा बाकी सब जगह पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, खासतौर पर निफ्टी में। आइए बाकी समझते हैं डेटा को, देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। अब शुरू करते हैं। देखिए आज के डेटा को समझना। पहली बात, सबसे पहले वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा कूल्ड ऑफ हो गया है, 11 के भी नीचे आ गया है, 10.96 पे आज क्लोज हुआ है। आज 3.5% से ज़्यादा की गिरावट थी इसमें फिर से, जो कि एक साइन है, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट सेटल ऑफ हो रही है। लेकिन इतना कूल्ड ऑफ है जितना ये रह नहीं सकता, ठीक है। तो इसको रहने के लिए कम से कम 12 के ऊपर तो आना होगा, 12 तक को छूने की कोशिश ज़रूर करेगा। और इससे ज़्यादा नीचे जाता भी नहीं है, 10 के नीचे जाते हुए हमने देखा भी नहीं है, ठीक है। आमतौर पर बहुत रेयर इवेंट होता है, तो ये यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसका मतलब ये है कि ऑप्शंस में प्रीमियम इन्फ्यूज होंगे और कल से ऑप्शंस में भी पैसा बाइंग में भी बनता नजर आएगा। सेलर्स के लिए तो बन ही रहा है। अब बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए निफ्टी जो है आज 19,528 पॉइंट्स पे क्लोज हुआ है, 93 पॉइंट्स का गेन था, 0.48%। और आपको बताऊं जो मूवमेंट लो और हाई के बीच में था, लो आज मारा 432 का और हाई मारा 545 का, यानी कि 112 पॉइंट का हाई एंड लो था गैप जो मूवमेंट हुआ। और उसके में से 93 पॉइंट्स कैप्चर कर लेना बहुत अच्छी ताकत के साइन होते हैं। वहीं अगर हम बात करें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की, तो आज 1313 शेयर्स बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 774 थी। यही अगर फ्राइडे की बात करूं तो ये 774 शेयर्स जो हैं, ये 788 शेयर थे गिरने वाले, और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो 1261 थी, जो आज 1313 हो गई है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 44,578 पे क्लोज हुआ है, 142 पॉइंट्स अगेन है। ये काइंड ऑफ लगाड़ था, लेकिन ये तैयारी है, शायद कल फाइन निफ्टी एक्सपायरी उसके लिए खेल होता हुआ नजर आएगा। अब तो रोज ही एक्सपायरी है और 6 तारीख को फिर वेडनेसडे को इसकी अपनी एक्सपायरी है। अब तो गेम चेंज हो ही गया है। अब तो मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी आज थी, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर वेडनेसडे को अपना बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी। तो लगातार बैक टू बैक अपना खेल चलता नजर आएगा। और फ्राइडे को फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अब तो रोज ही एक्सपायरी है और उसके हिसाब से गेम चलेगा। तो जिसमें एक्सपायरी हो रही है वहाँ पे ज़्यादा नज़र रखना अच्छा रहेगा, और उसको ना खेल कर किसी दूसरी ऑप्शन में खेलिएगा। जैसे कि आज का दिन था, मिड कैप की एक्सपायरी थी, तो बेहतर था सेंसेक्स में खेलना या फिर निफ्टी में खेलना। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो बेहतर होगा बैंक निफ्टी में खेलना और उसकी ऑप्शंस को ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा और सेफ रहेगा, क्योंकि वो जीरो नहीं होंगी, लेकिन गेम जो होगा वो वहीं से आता हुआ नजर आएगा। सो दैल बी अ टिप फॉर द डे। इसको याद रखिएगा, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल बताता हूँ जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। बाकी 1000 सब्सक्राइबर होने पर एज प्रॉमिस बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छे से काम आएंगी और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगी। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो आज रेंज मारी है वो 345 पॉइंट की थी, काफ़ी कम होती है। लो जो था आज 310 का मारा और हाई जो था 656 का मारा। वहीं अगर बात करें सेक्टर वाइज, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी आज। पूरा का पूरा मार्केट जो था आज वो गर्म था, कहीं पे भी गिरावट नहीं थी एक्सेप्ट फॉर FMCG सेक्टर, जो कि सिर्फ 0.13% गिरा है। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स बढ़ रहे थे। वहीं अगर बात करूं जो अक्सर धोखा देते हैं वो है बैंक्स में भी आज दोनों तरफ से बढ़त आई। प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि प्राइवेट बैंक जो है वो काफ़ी कम बढ़े हैं और शुरू में लगाड़ थे और रेड चल रहे थे। 0.27% की बढ़त है प्राइवेट बैंक्स में। PSU बैंक्स में 2.43% की बढ़त है। इसका मतलब इसने ही मार्केट को ऊपर उठाया, बैंक्स को बचाए रखा। और अगर अब बात करें PSU में तो अलग बात है। प्राइवेट की अगर बात करें तो HDFC बैंक था जो आज संभाले हुए था मार्केट को, जिसने प्राइवेट बैंक्स की इज्जत को बचाया और 0.63% बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से प्राइवेट बैंक्स भी स्ट्रेंथ में नजर आए। अब ये कल अगर स्ट्रांग रहता है तो फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी का भी ये बड़ा वाला कॉन्ट्रीब्यूटर है और मार्केट को ऊपर ले जाता नजर आएगा। कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि कल ओपनिंग जो है वो ऊपर की तरफ में हो रही है, और अगर करेक्शन आनी है तो वो भी सेकंड हाफ में आती हुई नजर आएगी। उस पर नजर रखिएगा, हो सकता है कि सेकंड हाफ में गिरावट नजर आए, और अगर कल नहीं नजर आई तो वेडनेसडे को हो सकती है। सो सावधान रहिएगा, क्योंकि लेवल्स बताऊंगा आपको जो चार्ट पे, उनको देखिएगा, कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिन पे अटकती हुई नजर आएगी मार्केट। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए आज मेटल, IT, मीडिया, ये सब 1% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आए। और स्मॉल कैप में भी 1.47% की बढ़त थी, जो कि एक बहुत शानदार बढ़त होती है, और वापस से बाइंग नज़र आ रही है इसमें। और आगे मार्केट
फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं हमेशा से बता रहा हूँ, अगर इन्वेस्टर हैं तो टाइम टू मेक योर पोर्टफोलियो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े शेयर्स बाय करते रहिए। वहीं अगर बात करें तो देखिए ग्लोबल संकेतों की, तो आज डॉलर अभी भी थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, कम नहीं हुआ है, हालांकि फ्लैट सही है। 0.1% की 0.01% की बढ़त है। 82.6425 पे ट्रेड कर रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी थोड़ी सी बढ़त है, 0.04%, ना के बराबर लेकिन बढ़ा हुआ है। वहीं क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी एक थोड़ी सी बढ़त दिख रही है आज, 0.31%, और 22 रुपये के करीब की बढ़त है इसमें। लेकिन बात करें अगर कमजोरी की तो सिल्वर में दिख रही है 0.47%, लगभग आधा परसेंट टूटा हुआ है, 73.196। हाउएवर मेरी सजेशन में इसको अभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, सिल्वर से थोड़ा दूर रहिए, ये अभी वापस से बाउंस बैक कभी भी कर सकता है। हालांकि आज अभी 348 पॉइंट्स टूट चुका है अभी तक जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाकी इसके बाद ये बढ़ता हुआ नजर भी आ सकता है आज ही के दिन। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। आइए चार्ट्स पे चलते हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हुए। चलिए सबसे पहले फिन निफ्टी कर लेते हैं, कल एक्सपायरी है। देखिए फिन निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। स्पॉट के चार्ट पे मैंने काफ़ी दिन पहले से एक लेवल बता रखा है जो वॉर जोन है बुल्स एंड बियर के बीच में, और ये इसी के बीच में घूमता नजर आ रहा है। नीचे में 19,516 और ऊपर में 19,770 का लेवल है जो मैंने बता रखा है 70-90 का। ये वो लेवल है जिसके बीच में जब जब मार्केट आएगी तो बुल्स एंड बियर्स के बीच में लड़ाई होगी। और अभी तक कब से, ये करीब 14 अगस्त से यहीं पे है। सिंस 14 अगस्त ये इस लेवल को ना ब्रीच कर पाया है ना ब्रेक कर पाया है। और अभी जो स्ट्रेंथ दिख रही है पहले नीचे की तरफ में दिख रहा था, और अभी जो दिख रही है स्ट्रेंथ सिंस 24 अगस्त, ये बार बार ऊपर को टक्कर मार रहा है लेकिन अभी तक ब्रीच नहीं कर पाया। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आप नोट कर लीजिए 19,910 के आसपास। इसको पार करके अगर ये ट्रेड करने लग जाए तो बस ये बिंदास बाय में, और ये ऊपर जा रहा है और बुल्स के हाथ में गेम आ चुकी है, ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल टू लेवल की क्या करना है। देखिए अभी जो क्लोज हुआ है वो 19,793 पे क्लोज हुआ है, और अभी इसको जो पहली रेजिस्टेंस पार करनी होगी वो 830 के बाद फिर 870-72, और इसके बाद फिर 19,910 के करीब ये अटकता नजर आएगा। और अगर इस लेवल को पार करा, जो कि अभी लग नहीं रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेन का डेटा बहुत फ्लैट है, ये दिख रहा है दोनों तरफ राइटिंग हुई है, पुट में भी और कॉल में भी, उसके हिसाब से ये भी इसको पार नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अपना ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा, छोटा छोटा कर लीजिएगा जब यहाँ पर पहुंचे प्राइस। तो अगर इसको पार कर लिया तो फिर ये सीधा बढ़िया से ऊपर जा रही है, जिसमें कि 20,000 से 20,060 या 20,100 तक ये डायरेक्ट जाती हुई नजर आएगी कल। फिर निफ्टी एक्सपायरी है और ये कल ही होता हुआ नजर आ जाए तो हैरान नहीं होगा। और अगर 20,100 को भी पार कर दिया, जिसका कोई सीन नहीं है, मैं बता दूं आपको, ठीक है, डोंट बी वेरी होपफुल, बट मार्केट है, अगर एफआईआईस जो है वो बाइंग में आ जाते हैं तो ऐसा हो सकता है, तब 20,215 तक मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है। और अगर इसको पार करा तो फिर बल्ले बल्ले, और जिस दिन होगा उस दिन हम बात करेंगे, अभी फिलहाल कल तो इससे ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं नीचे की बात करें, अगर फिर निफ्टी को नीचे आना है तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 19,740, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए, और इसको तोड़ दिया तो फिर 695, और 695 को तोड़ दिया तो फिर नीचे में 19,550 से लेकर 19,520 का एरिया, 10 का एरिया, ये वो एरिया है जिसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, और यहाँ से ये वापस बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है फिन निफ्टी। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर सीधा 19,424 तक जाएगा, ये बात याद रखिएगा। वहीं पे अगर सपोर्ट ली इसने तो 420-24 पे रुक गया तो ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि इसको भी तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और कल की गेम यहीं तक लग रही है, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत ताकत में दिख रहा है, और अगर आपको उसकी डेली कैंडल दिखाऊं, डेली कैंडल इनफैक्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की बहुत अच्छी बनी है, इसे पिन बार कैंडल काइंड ऑफ कहते हैं। और इसमें जो ताकत दिखती है ना वो ये होती है कि भाई इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होती है, ठीक है। नीचे में इतना लंबा विक, और उसके बाद में ऊपर में पूरा कैंडल बॉडी जो है ये दर्शाती है कि नीचे से बाइंग प्रेशर बहुत था, सेलर्स ने बहुत कोशिश करी मगर नहीं ले जा पाए, ठीक है। कंसेक्यूटिव कैंडल है, एक के बाद एक, पहले वाली कैंडल इससे भी बड़ी थी, दूसरी वाली बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ कैंडल है, और उससे बड़ी बात ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल आ गई। जैसा कि मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि अगर आज की कैंडल जो है वो ग्रीन बंद हो जाती है तो वो कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगी, और इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये होगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में इतनी लंबी कैंडल बनाई है इसने, मगर इसने इससे पहले ट्रैप करा सबको नीचे ले जाकर, और फिर उसके बाद नीचे मुड़कर नहीं देखा, ओपन लो बनाया जहां खुली, उसके बाद लगातार बाइंग आई है और ऊपर ही आ जाती गई मार्केट।
अब अगर कल अगर गेम होना है तो कल इसको गिराकर फिर निफ्टी की एक्सपायरी को रेड में बंद किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि इसने आज फिर से 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करा है नीचे जाकर, वरना अगर ये नीचे नहीं जाता और ऊपर ही होता तो इसे कंफर्मेशन कैंडल मानते और फिर ये ऊपर जा रहा है इस बात की गारंटी सी हो जाती है। हाउएवर ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि अभी स्ट्रेंथ है ऊपर जाने के लिए। निफ्टी की बात करूं तो देखिए इसमें अच्छे से शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल्स में लगातार शॉर्ट कवरिंग हुई है 19,400 350 से लेकर 650 तक या 700 तक शॉर्ट कवरिंग हुई है। हालांकि 800 पे राइटिंग हुई है कॉल्स में और 800 और 850 पे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो हमारी पुट राइटिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसमें कोई शॉर्ट कवरिंग के साइंस नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अभी ये समझा जा रहा है मार्केट में कि मार्केट नीचे तो नहीं और ऊपर जाएगी। ये हो गया निफ्टी का। और अगर बैंक निफ्टी, ये फिर निफ्टी का, सॉरी, ये हो गया फिर निफ्टी का। और ये निफ्टी की बात बताऊं तो निफ्टी के अंदर में तो बहुत अच्छे से शॉर्ट कवरिंग हुई है, सिर्फ कॉल्स में हुई है। अगर आप बात करें तो इसमें 19,000 से ही लगातार कॉल्स के अंदर में माइनस 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 लगातार माइनस हुई है बहुत अच्छे से। और अच्छी कीमत की कॉल्स को रिकवर किया गया है, 545 से लेकर 162 रुपये तक की कॉल्स को रिकवर किया गया है, विच इज़ 162 भी क्यों, 120 रुपये तक की कॉल को रिकवर किया गया, ठीक है। और राइटिंग में अगर हम बात करें तो सिर्फ नीचे में कुल मिलाकर 4-5 लेवल को बोलूँ तो 2 लाख पुट कॉल की राइटिंग हुई है। और अगर पुट में बात करूं तो सीधा 19,500 पे 1,14,000 पुट की राइटिंग हुई है, विच सेज दैट अब इस लेवल को ये नहीं तोड़ेंगे। और यहाँ पर वैसे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1,65,000 का बना हुआ है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही सीन है, आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर। दल भी ईजी में दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट बॉटम लाइन में गेम यही है। अब समझते हैं, देखिए चार्ट में चार्ट क्या कह रहा है। देखिए अगर निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, जहां पे ये ओपन हुआ था उससे हाई बनाया था और उसके बाद इसने उसको तोड़कर ऊपर ही क्लोजिंग दी है। आज 19,530 के ऊपर की क्लोजिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है, तो कल गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन गैप अप अगर बड़ा हो जाए तो सावधानी से बाय कीजिएगा, वहां से वापस करेक्शन आ सकती है। गैप अप के सिनेरियो में बाय के ट्रेड से बचिएगा, अदरवाइज सेल का ट्रेड तो लेना ही नहीं है। मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। अब लेवल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल 19,526 या 25 इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय का ही सोचिएगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 19,560 से 70 का एरिया में, इसको पार करेगा ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, 570 तक बहुत दिक्कत है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 608-10 के आसपास आती है, छोटी सी रेजिस्टेंस है ये, फिर वहाँ पर आकर पार हो सकती है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो 680-81 तक का है। और उसके बाद फिर अगला लेवल जो है, हालांकि 680-81 पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, नीचे की तरफ वापस घूम सकती है मार्केट या टाइम बिता सकती है यहीं पर, जिसमें कि ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 19,739 और 19,797 तक मार्केट या 800 तक जाती हुई नजर आ सकती है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे में इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे कि बताया, जब तक 530 के नीचे ना आ जाए तब तक तो सोचिएगा नहीं, सेल का वैसे भी कोशिश कीजिएगा, कल अवॉइड कीजिएगा ट्रेड, अनलेस नीचे के लेवल्स तोड़ दे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी लेवल पे स्टॉप सपोर्ट है। तो 530 के नीचे अगर बात करूं तो 487 पे सपोर्ट है, 487 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती है 19,458। मुझे नहीं लगता कि कल ये लेवल टूटेगा और इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे आए तो एक बार रिवर्सल का बाय का ट्रेड जरूर खेल सकते हैं। इसको अगर तोड़ दिया तो नीचे फिर 19,421 पे सपोर्ट है, 421 के बाद फिर 375 पे और फिर 300 पे भी सपोर्ट है। इसको भी आसानी से लेवल को नहीं तोड़ती नजर आएगी मार्केट, कुछ इस तरह का गेम बता रही है और कल इससे ज़्यादा गेम होगा ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी वीकली वीडियो में लेवल्स दे रखे, इनकेस अगर ऐसा हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहाँ पे ज़रूर बता दूंगा लाइव में अगर कुछ ऐसा गेम होता है तो, जो कि चेंज हो रहा हो। बाकी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए बैंक निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन इसने अपने हाई को भी नहीं तोड़ा है। अपना हाई जो इसने आज का बनाया था वो 44,658 है, इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब ये स्ट्रॉन्ग बाय है, अदरवाइज कॉशियस बाय है। बाय तो करना ही है, लेकिन वरना मुझे ये 44,660 से लेकर 44,730-40 के बीच में अटकता हुआ नजर आ रहा है कल, ठीक है। तो ये लेवल होगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अपना बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। हो सकता है मार्केट यहीं पे काफ़ी टाइम बिताए और साइडवेज रहे और ट्रैपिंग हो और फिर उसका रिवर्सल या फिर बड़ा वाला ब्रेकआउट आए, तो ये वो एरिया है जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा ट्रेड ना लूँ।
हाउएवर अगर इसने 720-30 को पार कर लिया और उसके ऊपर ही ट्रेड करने लगा, खासतौर 750 के ऊपर, तो भाई फिर सीधा 44,860 70 और उसके बाद फिर 44,920, ये वो लेवल्स हैं जिनको ये अचीव करता हुआ नजर आएगा आसानी से। और उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस अपने ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से या तो रिवर्सल है या फिर यहाँ टाइम बताएगी, यहाँ से मार्केट आसानी से ऊपर नहीं जाएगी कल भी अगर हो जाता है तो। हालांकि इससे जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 45,130 का होगा अगर ऊपर की तरफ का हो तो। बाकी के लेवल्स मैंने वीकली वीडियो में बता रखे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो वो देख सकते हैं आप। नीचे की बात करते हैं अब, इसके बाद नीचे की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल सेल के बारे में सोचिए ना ही तो अच्छा है, लेकिन अगर 44,500 को तोड़ दे तब सोच सकते हैं थोड़ा बहुत सेल का। हालांकि ये मुझे लग नहीं रहा है कि कल इसको ब्रीच करेगा। ठीक है, 44,500 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और टेक्निकल्स के हिसाब से भी। हालांकि इसको तोड़ दिया 500 को तो फिर 400 और 400 से 360 तक का लेवल जो है ये एक क्रूशल क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जोन होगा, वॉर जोन होगा। यहाँ पे बुल्स पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को दोबारा से बाउंस करवाने की। आज भी यही हुआ था, बड़ा सा विक बना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर मार्केट को इससे नीचे जाना नहीं देना चाहते जो भी लोग मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। DIs मोस्ट प्रॉब्ली हो सकते हैं या और भी कोई हो सकता है, लेकिन स्मार्ट मनी, द बिग मनी, जो बड़ा पैसा है, वो नहीं चाहता कि मार्केट बैंक निफ्टी 44,350-60 के नीचे जाए। हाउएवर अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये सीधा नीचे जा रही है, बड़ा सा लेवल आएगा 44,150 तक का। हालांकि उसके बीच में 280-90 के आसपास भी एक सपोर्ट बनेगी जो कि छोटी होगी, रुकेगी नहीं। और 150 के आसपास आ गया, वहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि बाउंस करे, और नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को अपनी बुक कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर छोटे छोटे लेवल खेलने का टाइम है और स्कैल्पिंग जोन बन जाएगा, क्योंकि इसके बाद बार बार सपोर्ट है, छोटी छोटी सपोर्ट। तो 44,153 के बाद अगली सपोर्ट 100 के आसपास आती है, और 100 को तोड़ दिया तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल एरिया 44,010 44,000 के आसपास आता है। 44,000 या 44,010 इस एरिया में बाउंस करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद क्रूशल लेवल होगा 43,850-60 का। इसको ये तोड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है बैंक निफ्टी, और अगर कहीं इसको तोड़ दिया तो फिर ये सीधा जा रहा है 43,830 और उसके बाद 620 तक। उसके बाद बड़ा वाला वॉर जोन शुरू हो जाएगा, वीकली वीडियो में बता रखा है। हालांकि कल इससे ज़्यादा गेम होता नजर नहीं आ रहा है। आप इन्हीं लेवल से अगर ट्रेड करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा होगा। बाकी टेलीग्राम पे अगर ज़रूरत हो तो आ जाइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉस। 1000 सब्सक्राइबर होने पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे आज भी सिखाई। हर रोज़ वीडियो में भी कुछ ना कुछ बढ़िया वाला ऐसा टिप देता हूँ। अगर आप सिर्फ इन टिप्स को नोट करते रहें और आप इनको देखने की कोशिश करें मार्केट में कि क्या ऐसा होता है, मत मानिए मेरी, मैंने कहा है इस बात को मत मानिए, बट आप इस बात को चेक करिए कि इसने कहा है तो क्या ऐसा होता है। तो उसको अगर आप प्रैक्टिस करने लगेंगे और देखने लगेंगे और समझने लगेंगे तो ट्रस्ट मी, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर वैसे ही बन जाएंगे। इसी को सीखना कहते हैं मार्केट में, यही जानना और समझना ज़रूरी है, जो सब मैं रोज़ बता रहा हूँ एक एक करके। हालांकि 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद प्रॉपरली लाइव आकर ट्रेनिंग भी दूंगा आप सबको, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। So don't forget to subscribe. With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.